नीलेश कुशवाहा आप लोगों के बीच में आया हुआ हूँ अभी वाटरमेलन और मस्कमेलन के खेत में। और हम अभी आज आपको दिखाएंगे कि वाटरमेलन और मस्कमेलन की खेती कैसे होती है और क्या क्या उसमें करना पड़ता है। आइए हम चलते हैं मंटू जी के पास में, जो कि यहाँ बरपुरिया गांव के एक तो फार्मर हैं और ये इन्होंने लगभग 9 एकड़ में मस्कमेलन की खेती किया हुआ है, वाटरमेलन की खेती किया हुआ है, दोनों को मिला करके। ये है मंटू जी। नमस्कार मंटू जी। नमस्कार सर। मंटू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप आए हैं हमारे यूट्यूब, हम आपके खेत में आए हैं, आपने हमको वीडियो बनाने के लिए मौका दिया। जी जी जी। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं किसान भाइयों, यहाँ पे मस्कमेलन रखा हुआ है जिसको हम लोग खरबूज कहते हैं या यहाँ पे बाटी भी लोग कहते हैं, जी जी। और भी बहुत नाम से इसको जाना जाता है। तो ये जो मस्कमेलन खरबूज की खेती आपने किया हुआ है मंटू जी, जी जी। इसमें कैसा आपको अभी खेती से मुनाफा निकल रहा है? मुनाफा तो लगभग ठीक ठाक है। ठीक ठाक है, अदर खेती से बढ़िया बढ़िया है। है। तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, किसान भाई मस्कमेलन की खेती बहुत ही प्रॉफिटेबल खेती है। हम इसके बारे में जानेंगे मंटू जी से, इन्होंने कैसे कैसे खेती किया और खेती करके आज कितना ये प्रोडक्शन काट रहे हैं पर एकड़ और क्या उससे फ़ायदा हो रहा है। तो थोड़ा सा डिटेल में बताइए मंटू जी कि आप बोले कि बढ़िया है, जी तो जी इतना बढ़िया फल भी निकला हुआ है। अगर देखा जाए तो ये 1 किलो से ऊपर का फल है, जी। तो इसका क्या राज है? 1 किलो से ऊपर का फल अगर आप मस्कमेलन का काट रहे हैं तो कौन सी वैरायटी है और वैरायटी कैसे खेती आपने किया, बताइए थोड़ा सा। वैरायटी है बॉबी। अच्छा, बॉबी वैरायटी है। जी जी जी। कब इसको आपने शुरुआत किया लगाना? लगाना इसको 28 फरवरी के लगाया है इसको। मतलब एग्जैक्ट आपने 28 फरवरी को जी लगाया? जी जी। क्योंकि मैं शुरुआती दौर में भी आया था किसान भाइयों खेत में, तो उस समय खेती की तैयारी हो रही थी। हो रही थी तैयारी और हो हमारे रही साथ में दीपक जी भी बैठे हुए हैं, उनको भी मिलवाएंगे आपको, जो कि यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन का पूरा देखते हैं कैमूर में, और रोहतास जिले का पूरा ड्रिप इरिगेशन का देखते हैं दीपक जी। तो ये किसान भाइयों को बहुत ही सहयोग करते हैं। दीपक जी नमस्कार। जी नमस्कार। दीपक जी हैं जो कि बहुत ही अच्छा एक ड्रिप के लिए किसान भाइयों को सहयोग करते हैं, ये भी साथ में है। तो आपने 28 फरवरी को दीपक जी के माध्यम से ड्रिप का शुरुआत किया इस खेत में? जी जी। ये उस नया दिन खेती है, बीज डल गया था खेत में। खेत में बीज डल गया जी। था। तैयारी उससे पहले हो रही थी, 1 महीना पहले से। तो क्या क्या तैयारी किया आपने? तैयारी इसको खेत में गोबर वोबर डाले, जी गोबर डलवा के खेत को जोतवाए। ठीक है। इसके बाद इसमें दीपक जी हमारे जो हैं, इनके माध्यम से इसमें ड्रिप लगवाया गया और बेड बना के मल्चिंग करके इसमें बीज लगाया गया। बीज लगाया गया। जी जी। चलिए, तो मल्चिंग करने के पहले आपने बेड बनाया, थोड़ा सा दिखाइए जी, जी, किसान जी। भाइयों को। इन्होंने ऐसे बेड बनाया और मल्चिंग करके इसमें शुरुआत किया। आज ये छाँव में ही हम लोग रहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने शुरुआत किया 9 एकड़ की खेती में, नया खेत में। आपने शुरुआती दौर में मल्चिंग किया, मल्चिंग में क्या खर्चा आया? मल्चिंग लगभग में 1 एकड़ का 1 एकड़ का लगभग आता है 14-15 हज़ार। 14 से 15 हज़ार। दीपक जी, तो ये 1 एकड़ में खर्चा आता है, आप बता रहे हैं कि मल्चिंग कुछ गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है जी, जी। मल्चिंग पे, ड्रिप पे, दोनों पे। थोड़ा सब्सिडी के बारे में बता देना चाहता हूँ हाँ। पहले। देखिए, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत किसानों को ड्रिप इरिगेशन और मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम दिया जा रहा है। ये उद्यान विभाग का सबसे अच्छा स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू चलाया जा रहा है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी ट्रेडिशनल तरीके से आप खेती पहले कर रहे थे, तो आप फ्लड इरिगेशन से इसको पटवन करते हैं। आप फ्लड इरिगेशन से पानी का भी ज़्यादा लगता है, फल भी हाँ, सड़ने का समस्या सड़ने आता का है। फल का ज़्यादा सड़ने का चांसेस ज़्यादा रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। देखिए कैसे है, आप आइए थोड़ा सा नजदीक से दिखाते हैं। ये बेड बना हुआ है और बेड में हम लोग फ्लड से पानी नहीं देना है, हमारे पास ड्रिप पाइपें लगी हुई हैं इसमें अंदर में, वो बूंद बूंद करके वो अंदर में जड़ में पानी जाता है। ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि पौधे का ग्रोथ एक यूनिफॉर्म वे में होता है। देखिए, ये पूरा प्लॉट देख रहे हैं, इस वाटर का जो डिस्चार्ज है ये सब जगह यूनिफॉर्म है, जिसकी वजह से ग्रोथ पौधे का एक यूनिफॉर्म दिख रहा है। और साथ में दवा भी इसी ड्रिप से चलाया जाता है, वो हेड यूनिट। तो हम लोग वाटरमेलन में अगर चलते हैं तो देखते हैं कि वाटरमेलन भी बहुत बढ़िया आपका है। अब आप शुरुआत किए थे कि बीज आपने डाला 28 फरवरी को, जी, उसके जी। बाद से आपने क्या किया? उससे पहले खेत की जुताई कोड़ाई हो रही थी, बेड बन रहा था, मल्चिंग ड्रिप लगा, पाइप लगा। इसके बाद मल्चिंग की। नहीं, बुआई के बाद आप थोड़ा सा बताइए। बुआई के बाद जब ड्रेंचिंग होगा। हाँ ड्रिंचिंग हुआ, जो फर्टिलाइजर हाँ, कितने बार आपने दिया फर्टिलाइजर इसमें? फर्टिलाइजर इसमें 6-7 बार चला है। फर्टिलाइजर आपने 7 बार चलाया है। कौन कौन सा फर्टिलाइजर आपने दिया? एनपीके का सारा यूज हुआ प्रोडक्ट। एनपीके में आपने 052 जी हाँ, 34 दिया, शुरू में एनपीके 20-20 चला, 20 इसके बाद 1261-0 चला, 12 चलाया, इसके बाद 13-045 चला, 13 045 चलाया, इसके बाद फिर 052-34 चला, और 0050 चला, उसके बाद 0050 से चला। 13 हाँ, कैल्शियम 045 चला, नाइट्रेट वगैरह ये सब कैल्शियम चला। नाइट्रेट। तो ये इन्होंने माइक्रो न्यूट्रिएंट दिया। इसके बाद से माइक्रोन्यूट्रॉन दिए इसमें। पेस्टिसाइड का भी इन्होंने अच्छा खासा इस्तेमाल किया। पेस्टिसाइड में 4 या 5 स्प्रे किया इन्होंने, जी, जो जी। कि सिंजेंटा कंपनी से सिंजेंटा लग करके कंपनी इन्होंने से। काम किया, और सारा सिंजेंटा का इसमें उत्पाद इस्तेमाल किया, जिसमें कि आपको बोलिए क्या क्या हाँ, ईसा बियान, एमी स्टार,
क्वांटिस था, हाँ हाँ, वॉल्यूम फ्लॉक्सी, हम्म, एमी स्टार टॉप, हाँ। एमी स्टार ऑप्टी, तो अली का। ये सब इन्होंने किसान भाई इस्तेमाल किया इतना दवाओं का, और ये 5 स्प्रे में आज फसल ये कट रहा है और इतना बढ़िया फल निकल रहा है। अभी कितना तुड़ाई किया आपने? अभी दूसरा दिन आज तुड़ाई है, लगभग 6 टन माल टूटा है। दूसरा दिन तुड़ाई किया इन्होंने, 6 टन माल टूटा है। कितना का आपने इस बार अनुमान लगाया है 9 एकड़ में? 9 एकड़ में 110 टन। 110 टन का इन्होंने अनुमान लगाया है कि 110 टन तोड़ना है शुद्ध फल, जो कि हमें बेचना है। ये यहाँ से कहाँ कहाँ भेजते हैं फल आप? कलकत्ता भेजते हैं, और कहाँ भेजते हैं? लोकल मार्केट? हाँ, लोकल सासाराम डेहरी में भेजते हैं। सासाराम डेहरी में भेजते हैं। तो अभी सासाराम में ये भेजते हैं, डेहरी भेजते हैं, और अभी कोलकाता का भी इन्होंने शुरुआत किया है। ये हम लोग 110 टन का अगर पर एकड़ का देखा जाए तो 12 टन पर एकड़ का 12 टन पर एकड़ आ रहा है। जी जी। तो 12 टन पर एकड़ आपने एक अनुमान लगाया है। 12 टन का लगभग क्या फायदा हो जाएगा, क्या मुनाफा हो जाएगा? मुनाफा लगभग मान के चलिए, अगर 20 के बिका हम्म, तो 2,40,000। 2,40,000 किसान भाइयों, जैसा मंटू जी बता रहे हैं, 1 एकड़ से निकाल रहे हैं। और इन्होंने खर्चा भी बताया कि ड्रिप में इनका खर्चा लगा है। कितना लगा वो खर्चा ड्रिप में? एकड़ में टोटल खर्चा 16 से 17,000 हाँ, रुपया एकड़ का एकड़ ड्रिप का का ड्रिप का लगा। हो गया। इसके बाद से फर्टिलाइजर हाँ, का फर्टिलाइजर का, बीज का, मजदूरी सब मिला के मान के चलिए 1 लाख। 1 लाख रुपए किसान भाइयों खर्चा हुआ है, और लगभग 1 लाख रुपए हमको शुद्ध मुनाफा भी लेबर काटने के बाद से हो रहा है। तो ये मस्कमेलन की खेती है, इसको आप लोग भी कर सकते हैं और अपने खेत से 1 एकड़ के खेत से शुद्ध 1 लाख रुपए का मुनाफा ले सकते हैं। आज के समय में जो खेती से किसान भाई निराश हो रहे हैं, खेती से निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें लग के खेती करने की जरूरत है। क्यों मंटू जी, आप इस बात से सहमत हैं? सहमत है सर, आप- सहमत है। बिल्कुल आप भी ये बहुत अच्छा खेती भी करते हैं, ये फार्मर भी हैं दीपक जी, और ये भी पूरा ग्रीन आपका नेट हाउस सेडनेट हाउस के माध्यम से मैं सीडलेस कुकुम्बर। खेती कर रहे हैं, जो कि सीडलेस अभी कुकुम्बर निकाल रहे हैं। इनके भी खेत में कभी चलेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, किसान भाइयों को भी जी, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।